हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलू। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देखिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहना चाहता है इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसकी डिफिनीशन देखिए क्या कह रहा है, या इसका आप समझ सकते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मतलब फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि कोई भी, जैसे अब क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूँ और साथ ही साथ आपको ये बता दूंगा कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिए, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओनली टू फैक्टर्स क्या होते हैं, ओनली टू फैक्टर, दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। कोई ऐसा नंबर जिसके सिर्फ टू फैक्टर हो, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टू, और क्या ले सकते हैं, थ्री ले सकते हैं, उसके बाद फाइव ले सकते हैं, सेवन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे टू है, टू या तो वन से डिवाइड होगा, या तो किससे डिवाइड होगा, या तो टू से डिवाइड होगा। इसके कितने फैक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और उसके बाद अगर कंपोजिट नंबर अगर समझाऊँ मैं आपको, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन टू, मोर देन टू फैक्टर। बहुत ध्यान से समझिएगा, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। तो मोर देन टू फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जिसके दो से अधिक फैक्टर, जैसे आप ले सकते हैं फोर, तो फोर क्या हो गया, फोर हमारा इसका फैक्टर क्या होगा, वन होगा, उसके बाद क्या होगा, टू होगा, उसके बाद क्या होगा, फोर होगा, ठीक है। अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आता है, मल्टीपल्स नहीं समझ में आता है, प्राइम एंड कंपोजिट नहीं समझ में आता है, तो आप जरूर जाके इसे पिछली वाली क्लास आप जरूर देखिएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका मैं पूरा मतलब जो नंबर, जो रियल नंबर हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो एक्सरसाइज है, हमारा क्लास 10 की जो पहली क्लास है, मतलब पहला जो हमारा है, उसको बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, देखिए तो हम कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड मतलब कह रहा है कोई भी, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 50, ठीक है। अब 50 लिए तो अब इसका क्या करना होगा, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको करना सिखाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 25, फिर क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको अगर लिखना होगा 50 तो कैसे लिखेंगे, 2 × 5 × 5। कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये 50 हमारा क्या है, 50 एक हमारा कंपोजिट नंबर है, क्या है, ध्यान से समझ देखिएगा, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके मोर देन टू फैक्टर, दो से अधिक फैक्टर है। इसमें यही क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है, थ्योरम यही समझाना चाह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब जो भी हमारे कंपोजिट नंबर होंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में होते हैं। जैसे आप देखिए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम है, प्राइम फैक्टर में होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में होते हैं, ठीक है। आगे क्या करना चाहिए, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कहना क्या चाह रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। मतलब 50 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, यही सेम होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम द अदर्स इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, क्या कहता है, ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोग 50 को अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। या कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2 भी लिख सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कि इसका ऑर्डर आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बट इसका जो जो रियल में इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक, मतलब एकदम अलग होगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ऐसे यूज किया, ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हम किसी और नंबर को भी लिख सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन और इसलिए है क्योंकि ये यूनिक पूरी तरीके से है, ये अपना अलग एक इसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। और यही प्राइम फैक्टर समझाना चाहता है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बताना चाहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये जो फैक्टराइजेशन किया जाता है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो बहुत ही अलग होता है, और मतलब उसके लिए एकदम अलग होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर की इसमें चिंता नहीं की जाती। बात समझ में आ गई हो आप सभी को। तो क्या क्या चीज़ हमने समझा, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। कैसा होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर रिमेन, ठीक है, रिमेन्स, ऑर्डर डज नॉट मैटर,
ठीक है। जो कॉम्बिनेशन क्या होता है सेम होता है, बट उसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को क्या बोलते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, आपको ये थ्योरम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल में अगर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।